Welcome all. Vidarbha region presents Q3 Adventure Club Network. पचमढ़ी लॉन्च किया है, तो पचमढ़ी में जाने से पहले एक वर्ड आता है जिसको हृदय सर ने बोला, मिनी क्लब नेटसब, राइट? तो पचमढ़ी के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मिनी क्लब नेटसब के बारे में बात करते हैं। तो ये मिनी इसलिए है क्योंकि ये हम लोग रीजन के लिए करने वाले, राइट? क्लब नेटसब क्या होता है? जो महाबलीपुरम में हुआ, दैट इज क्लब नेटसब, जो कंपनी के लेवल पे करता है। दिस इज अ क्लब नेटसब फॉर रीजन। तो ये हमारे रीजन के लिए हम लोगों ने किया है। उसमें हम लोगों ने एमपी का भी टीम ऐड किया है क्योंकि ये उन्हीं के एरिया में जा रहे हैं, बराबर ना? तो वो लोग वहाँ पे हमारे होस्ट रहेंगे, हम लोग मेहमान रहेंगे, बराबर है? सो दैट विल बी इन एमपी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का लोकेशन सिलेक्ट किया है। तो ये क्लब नेटसब जो होने वाला है वो पचमढ़ी में होने वाला है, दैट इज ट्रू। लेकिन क्लब नेटसब क्यों करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहाँ जाने वाले हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो तो कैसा है ना, साल भर में काम करने के बाद एक बार बोनस मिलता है। सो पचमढ़ी में जाना इज अ बोनस, तो ये आपके लिए बोनस है। तो बोनस के लिए कभी काम नहीं करना, काम करना है करियर के लिए, राइट? सो क्लब नेटसब से क्या होता है, देखो बेसिकली ये क्लब नेटसब क्या होता है, ये आपको एक छोटा टारगेट दिया जाता है, राइट? 3 महीने का टारगेट होता है। तो ये 3 महीने का जो टारगेट आपको मिलता है ना, तो वो टारगेट को चेस करने का एक तरीका होता है, या उसको अचीव करने का एक तरीका होता है। 2 तरीके के लोग होते हैं हमारे पास। एक होते हैं जो सीरियसली करियर करने के लिए आते हैं, दूसरे होते हैं जो टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरह नेटसब को देखते हैं। यानी हर 3 महीने में नेटसब कहाँ तो घुमाने के लिए लेके जाएगा, 6 महीने में कहीं तो लेके जाएगा। अभी ये बात कर रहे हैं कि अगले साल में कोई तो इंटरनेशनल लेके जाएगा। तो लोग क्या होते हैं ना, वो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले लोग भी आते हैं अपने, तो मराठी में बोलते हैं नवशे गौशे हाउशे, इतने टाइप के लोग होते हैं नेटसब में, अलग अलग किस्म के। लेकिन ये जो घूमने के वाले लोग होते हैं ना, इनका काम बस घूमना होता है। यानी पचमढ़ी का है तो पचमढ़ी जाके आए, गंगा नहा लिए, अभी खत्म हो गया। तो अगले महीने पचमढ़ी के बाद आने के बाद आपको नए लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनको गंगा नहाना है, राइट? लेकिन हमारा फोकस जो होना चाहिए बेसिकली, वो होना चाहिए सीरियस करियर करने वाले लोगों के ऊपर। सो क्लब नेटसब किसके लिए है? तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 24 साल नेटसब के साथ जुड़ा हूं, मैं पहले दिन से नेटसब के साथ जुड़ा हूं, तो मैंने बहुत सारे क्लब नेटसब देखे हैं, बहुत सारे क्लब नेटसब लॉन्च भी किए हैं। बहुत सारे क्लब नेटसब में हम लोगों ने बहुत सारी नए लोकेशन पे लोगों को लेके गए हैं। लेकिन एक गलती हमेशा जो मैंने देखी है बहुत सारे लीडर्स के तरफ से होती है, वो है कि वो क्लब नेटसब को नहीं बेचते, वो लोकेशन को बेचते रहते कि अभी पचमढ़ी है, फिर कभी आपको महाबलीपुरम है। तो ये हमारे जो लीडर है ये सारे सेल्समैन बन जाते, तो ये लोकेशन को बेचना स्टार्ट कर देते। अभी ये महाबलीपुरम ऐसा है, वैसा है, वैसा है, फिर गोवा जाएंगे तो गोवा ऐसा है, वैसा है, वैसा। यानी लोगों के दिमाग में वो इतना गोवा महाबलीपुरम अभी पचमढ़ी इतना भर देते हैं कि उसको लगता है कि जिंदगी सफल हो जाएगी अगर मैं पचमढ़ी कर दूंगा। तो ये नहीं जानते कि करियर भी करना है। ये तो एक पड़ाव है, ये क्लब नेटसब विजिट करना एक पड़ाव है, आपका एक स्टेप है, राइट? तो कभी भी लोकेशन नहीं बेचना है। बेचना है तो आपको सीरियस करियर बेचना पड़ेगा, और वो क्लब नेटसब करियर के लिए ही होता है। बिकॉज देखो, एक टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट अचीव करने के लिए क्या होता है, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले वो तो कहीं से भी कर लेंगे, वो 2-4 बकरे पकड़ लेंगे, उनको 20-20 हजार का चिपका दिया तो हो जाएगा उसका 60,000। सो दैट इज नॉट इशू। मुझे पर्सनली जो आपको बोलना है वो ये है कि अगर आपको क्लब नेटसब करना है, मैं पचमढ़ी नहीं बोल रहा हूँ बार बार, अभी आप भी 3 महीना पचमढ़ी, 2 महीना पचमढ़ी मत करो, आप क्लब नेटसब करते रहो, ताकि लोगों के दिमाग में क्लब नेटसब जाना चाहिए, पचमढ़ी नहीं जाना चाहिए। पचमढ़ी इज अ बोनस, ये हमेशा याद रखो। तो क्लब नेटसब जो है वो करने के इसमें वो तरीका जो होता है वो होता है कि आपकी टीम ग्रो होनी चाहिए, राइट? तो हम लोग बोलते थे इसको अर्न, लर्न एंड फन, बराबर? तो अर्न क्या है कि ये 2 महीने में आप जो टारगेट पूरा करोगे उससे आपको कुछ तो पैसे मिलेंगे, पे आउट आएगा, राइट? लेकिन ये 2 महीने के लिए नहीं है। जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले उनको 2 महीने में आएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सीरियस करियर करेगा वो इस तरीके से टीम को बिल्ड करेगा कि टर्नओवर आएगा, 2 महीने का पे आउट भी आएगा, लेकिन जो टीम बनेगा उससे उसको हमेशा के लिए पैसा आता रहेगा। सो अर्न हो गया, लर्न हो गया, इससे आप कुछ काम करते करते सीखोगे, वहां पचमढ़ी में आएंगे, वहां पे कुछ तो सीखोगे, राइट? तो मैं जितने भी क्लब नेटसब मैंने किए हैं, नेटसब के लिए किए हैं, मेरी टीम के लिए किए हैं,
मैं कभी भी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो मेरे साथ ये जगह पे आए हैं उनको पता है, हम जितने भी जगह पे गए हैं, हर जगह पे, हर एक जगह से मैंने क्या सीखा है और आपने क्या सीखा है, मैं इनको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर 6 किलोमीटर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, अभी पचमढ़ी जाएंगे, वहां पे भी हम लोग आपको सवेरे थोड़ा सा तकलीफ देंगे, राइट। सवेरे 5-6 बजे उठा के आपको घूमने के लिए लेके जाएंगे, 5-6 किलोमीटर आपको भगाएंगे थोड़ा सा, लेकिन ये भगाने के टाइम में आपने क्या सीखा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब भाग के आया, घूम के आया, चल के आया, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो वहां पे भी हम लोग बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं, right? जाते समय लीडर हमेशा सबके पीछे होता है, क्योंकि रास्ता कैसे कौन भटक न जाए, कोई पीछे ना रह जाए। आते समय लीडर सबसे पहले होता है, क्योंकि सबको जल्दी जल्दी लेके भी आना होता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो आपको नेटवर्क बिल्ड करने में भी काम आएगी, जो आप वहां पे सीखोगे, राइट। तो अर्न हो गया, लर्न हो गया, और फन तो है। तो पचमढ़ी जाओगे तो मजा तो है, राइट। वो मजा आपको हृदय सर ने बहुत सारे स्लाइड्स में दिखा भी दिया है। तो ये चीजें आपको मिलने वाली है। बेसिकली जो टारगेट पूरा करना है ना, वो पूरा करते समय एक चीज याद रखनी है कि ये नेटवर्क बना के इसको पूरा करना है। यानी आपको अगर 60,000 का टारगेट दिया है तो इसको 2 हिस्सों में आपको डिवाइड करना इजी हो जाएगा। थोड़ा नवंबर में करिए, थोड़ा दिसंबर में करिए। तो 30,000 अगर नवंबर में करना है, 30-30, तो वहां पर दिसंबर में 30-30 करना है। तो 30 करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन। अगर मैं टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला हूं तो 30,000 कहीं से तो मैं किसी को भी बकरा बना के चिपका दूंगा, हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे सीरियस करियर करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं मेरे नीचे ई-टेलर्स को अपॉइंट करने की कोशिश करूंगा। मैं अगर 6-6 हजार वाले 5 भी ई-टेलर करता हूं तो मेरा 30,000 का बिजनेस सिक्योर हो गया। उसके साथ मेरे पास 5 नए लोग आने वाले हैं, जिनके ऊपर प्रोसेस करके मैं इनको कल के प्रो ई-टेलर, परसों के प्राइम, उसके बाद एलएस, उसके बाद पीडीएस तक लेके जा सकता हूँ। क्योंकि ये करियर में जिसको सीरियसली करियर करना होता है ना, वो हर एक आदमी ये सोचता है कि हर रेगुलर इंटरवल में मेरा एक एक स्टेप बढ़ते जाना चाहिए। और जैसे मैं एक एक स्टेप बढ़ते जाऊंगा तो मेरे नीचे वाली जो स्टेप्स खाली है वहां पे भी मैं मेरे नीचे के लोगों को लाते रहूंगा। तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ करियर बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। तो अचीव करते समय एक चीज याद रखिए, लोगों को जोड़ के ये बिजनेस लेके आई। आप अगर 10 लोग जोड़ोगे नवंबर में, वो 10 लोग भी उनके नीचे लोग जोड़ते हैं दिसंबर में, तो वो लोगों का टर्नओवर भी पकड़ा जाएगा आपके 60,000। तो कितनी बड़ी बात। तो काम करके पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन अपने साथ लोगों को काम पे लगाना और उससे पैसे कमाना, ये नेटवर्क मार्केटिंग होता है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आए हैं, तो हमें तो काम करना है, लेकिन हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन्हें भी सही तरीके से काम पे लगाना, ये हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए, ताकि वो लोग भी काम में आए, वो लोग भी पैसे कमाए, और उनके साथ उनका भी टारगेट पूरा करे और हमारा भी टारगेट पूरा करे। तो इस तरीके से ये टारगेट पूरा करिए, टीम भी बनेगा, पैसे भी कमाओगे, एजुकेशन भी मिलेगा और मजा भी आएगा। अब ये मजा कैसे आएगा, तो आपको हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, पचमढ़ी लेके जा रहे हैं। तो पचमढ़ी बेसिकली ये बहुत पुरानी जगह है, ये महाभारत के टाइम से बनी हुई जगह है, राइट। तो पचमढ़ी का नाम ही बेसिकली पड़ा है 5 मढ़ी, जिसको बोलते हैं 5 मढ़ी, यानी लेनी जिसको मराठी में बोलते हैं। तो पांडवों की जो 5 लेनियां वहां पे है, पांडव लेनी, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है पचमढ़ी, राइट। तो ये सातपुरा की रानी बोलते हैं जिसको, यानी सातपुरा जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, उसकी ये रानी बोलते हैं जिसको, पचमढ़ी पे। और यही इसमें पचमढ़ी में आपको पूरे एमपी का हाईएस्ट पीक पॉइंट मिलता है। यानी एमपी की सबसे टॉप जगह अगर कहीं है तो वो धूपगढ़ एमपी, यानी मेरे हिसाब से वो करीबन 1300 या 1400 मीटर सी लेवल से ऊपर, यानी एमपी, पूरे एमपी की पूरी टॉप जगह पे आप लोग जाने वाले। यानी एमपी के जितने लोग यहाँ पे है तो बोल सकते हैं हम लोग एमपी के टॉप पे है करके। नेटसप में भी आप एमपी के टॉप पे हो, तो सही में भी आपको टॉप पे जाना है तो धूपगढ़ में जाना। तो अचीव करिए, बहुत अच्छी जगह है, हम लोग 2-3 बार जाके आए वहां पे, मजा आता है। थोड़ा सा भीड़ भाड़ से, थोड़ा सा रोज के इसमें से, क्योंकि 2 महीने आप बहुत मेहनत भी करोगे, तो थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। तो ये चेंज आपको पचमढ़ी में हम लोग 2 दिन देने वाले हैं। 2 दिन हम लोग वहां पे घूमेंगे, जो भी एक्टिविटीज है वो आपको बोला है। टाइगर रिजर्व है, टाइगर तो दिखता नहीं है लेकिन टाइगर रिजर्व है ये सातपुरा का। हाँ, आपको तेंदुए और इंडियन बाइसन बहुत दिखेंगे वहां पे, और
पचमढ़ी पहुंचना इटसेल्फ एक मजा है, यानी पचमढ़ी में जाने के बाद तो बहुत मजा है, लेकिन बोलते हैं ना मंजिल से ज्यादा सफर का मजा लीजिए। तो वो सफर जो है पचमढ़ी का वो बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया है कि आप खुश, जब तक आप पचमढ़ी पहुंचोगे वहां तक ही आप बहुत खुश हो जाओगे। वादियां है, झाड़ियां है, घाट है, सब मजा आता है एकदम जाने के लिए। तो ये ऐसा है कि बहुत सारा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बोलने से फायदा नहीं है। आप अचीव करोगे, वहां पे जाओगे तो और मजा आएगा, यानी और पूरी टीम के साथ जाओगे तो और मजा आएगा। अकेले मजा करना और टीम के साथ मजा करना, इसमें बहुत अंतर होता है। तो हम लोग टीम को लेके जाएंगे। अभी ये मीटिंग होने के बाद आपके नीचे जितने भी लोग हैं जो सीरियसली, मेरे ख्याल से सीरियसली करियर करना चाहते हैं, उन पे फोकस करिए। टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों को थोड़ा सा बाजू में रखिए, राइट। और आपको चाहिए, अगर देता है तो देने दो बिजनेस, मेरा उतना ही पे आउट बढ़ेगा, तो वो आपका चॉइस है। मेरे हिसाब से आपके पास सीरियस लोग आने चाहिए जो नेटवर्क बिल्ड करके टारगेट अचीव करे और अपने साथ वहां पे पचमढ़ी में आए, राइट। तो नेटवर्क बिल्ड करना ये इंपॉर्टेंट है। पचमढ़ी आएगा जाएगा, ऐसे बहुत सारी पचमढ़ियां और बहुत सारी जगह पे हम लोग आपको लेके जाएंगे। अचीव आप तब कर पाओगे जब आपके पास नेटवर्क रहेगा। और एक चीज याद रखिए, हम लोग पचमढ़ी जाने के लिए नेटसप में नहीं आए हैं, हम लोग बड़ा पे आउट लेने के लिए आए हैं, हमारे सपने पूरे करने के लिए आए हैं। ये पचमढ़ी जो है ना, ये बस एक पड़ाव है अपना, ये याद रखिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हमको और करने मिलेगी, राइट। तो पैसा कमाना, पे आउट बढ़ाना, टीम बढ़ाना, ये मेन फोकस आपका होना चाहिए। और ये अगर आपके पास होता है ना, तो आप हर महीना पचमढ़ी अपने आप ही जा सकते हो, राइट। हम भी पहले नेटसप में आए थे तो हमें भी लगता था कंपनी ने गोवा लेके जाना चाहिए, कंपनी ने चेन्नई लेके जाना चाहिए, कंपनी इधर लेके जाना चाहिए। जब 3-4 महीना कंपनी, 3-4 साल कंपनी यहाँ पे लेके गई, तो हमें लगता था फिर सिंगापुर लेके जाना चाहिए, फिर दुबई लेके जाना चाहिए, फिर मलेशिया लेके जाना चाहिए, फिर और 4-5 साल कंपनी वहां पे भी लेके गई। तब तक हम लोग कैपिंग पे पहुंचे थे, हम लोग 16 लाख पे पहुंचे थे। तो उसके बाद हमने, कंपनी तो लेके जाती है लेकिन हम लोग कभी राह नहीं देखते थे ना। तो अगर आपके पास भी पैसा आता है, मेरी तो बच्ची सिंगापुर में पढ़ती थी, मेरी छोटी बच्ची यूरोप में पढ़ती है, तो अभी उनको मिलने के लिए जाता, मेरा तो क्लब नेट सब ऐसे ही हो जाता, राइट। तो ये आपके साथ भी होगा अगर आप टीम बना के इसको करो। बस पचमढ़ी जाने के लिए 60,000 डालना, ये टारगेट रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग जिसको बोलते हैं गधा मेहनत, वो तो हमेशा करते रहो। तो फोकस ये करिए कि लीडर बनना है, नेटवर्क बिल्ड करना है, और नेटवर्क बिल्ड करके अचीवमेंट करना है, ताकि कल जाके मेरे नीचे के लोगों को भी मैं इसकी अचीवमेंट के लिए थोड़ा सा मजा दे सकूं, और इनके भी करियर के लिए मैं कुछ मेरी तरफ से योगदान दे सकूं। ये एक लीडर का हमेशा सोच होनी चाहिए, राइट। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। टीम बनाइए, टीम बना के पचमढ़ी में आइए, ताकि वो खुशी भी मिलेगी और टीम भी रहेगी। अगला जो टारगेट आएगा उसमें भी ये आपको हेल्प करने की, पूरा करने के लिए हेल्प करेगा जो आपकी टीम बनेगी वो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। ओवर टू हृदय सर।